नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज का यह क्लास घातांक एवं करनी का 7वां क्लास है। अगर आप इस चैप्टर का पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 40 प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। 41 नंबर प्रश्न है, यदि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है और y इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 है तो हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप x का जो वैल्यू दिया है उसे स्क्वायर कर लें और y का जो वैल्यू दिया है उसे आप स्क्वायर करके दोनों को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर x का स्क्वायर हम करते हैं तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे इसे हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर a इक्वल टू 3 मानते हैं और b इक्वल टू रूट 5 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यानी ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा अगर रूट के अंदर में कोई संख्या है और उसे हम स्क्वायर करते हैं तो यहां से ये रूट आपका हट जाता है, यानी कि ये कितना हो जाता है? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया प्लस 2ab, तो 2 और a, ठीक है, गुना करना है तो 2 गुने 3 ये कितना हो जाएगा? 6 और गुने में रूट 5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में आपको प्लस लगाना है। उसके बाद अब यहाँ पे y को स्क्वायर करना है, यहाँ पे माइनस में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और माइनस 2ab करेंगे तो 2 गुने 3 और रूट 5 यानी कि 6 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और जब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से आपका 6 रूट 5 और 6 रूट 5 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म होने के बाद आपके पास क्या क्या बचा है? 9 और 5 14, और यहाँ भी 9 और 5 14, 14 और 14 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले a प्लस बी निकालना है, यानी a प्लस बी यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई। अगर 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 को अगर जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये प्लस और माइनस वाला जो है आपका ये खत्म हो जाएगा, यानी रूट 5 और रूट 5 जो है आपका खत्म हो जाएगा, और अब बचेगा कितना? 3 प्लस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है? यहाँ पे 36 लिखना है। ठीक है, माइनस 2ab। ठीक है, 2ab। अब आगे आपको क्या करना है? 2 इंटू इतना करना है और फिर इतना करना है। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। यानी कि आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। कैसे करना है? आप देख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पे अगर a है और इसे b मानते हैं तो ये a प्लस बी हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी है, यानी कि इसको और इसको अगर हम गुना करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 9 में आपको 5 माइनस कर देना है ना। इसको कैसे लिखना है, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी 3 तिया 9 में आपको माइनस करना है 5, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको और इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और वही आपका यहाँ पे a इंटू बी निकालना है, यानी a इंटू बी के जगह में आपको अगर 4 रखेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 8 रखते हैं तो 36 में माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं, आपका काफी समय बच सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 42 नंबर प्रश्न है, यदि ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। आपको पता होगा अगर a पे पावर स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पे कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं b है, ठीक है, तो हमें यहां से स्क्वायर हटाना है। तो हम इसे कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, और रूट करने पे आपका ये स्क्वायर हट जाता है ना। यानी कि ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू रूट b होता है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे होता है आपको पता होगा, a पे पावर कितना है, 2 है, और अंडर रूट करने का मतलब है, अंडर रूट करने का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है ना। और जब a टू दी पावर यहाँ पे 2 है और ये पूरे पे पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाता है, a और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 गुने 1/2 होता है। और यहां से आप देख सकते हैं ये 2 और 2 आपका कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a पे पावर 1, और a पे पावर 1 का मतलब क्या हुआ, a हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या पे पावर 2 है और आप उसे रूट के अंदर में ले आते हैं तो आपका जो पावर 2 है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां पे भी हम वही काम करेंगे। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जैसे प्रश्न दिया है a प्लस बी रूट 2, इस पे पूरे पे पावर 2 है, इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट के अंदर में 2 है, ठीक है। अब यहां से हमें स्क्वायर हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा इसको। तो अंडर रूट अगर इधर हम करेंगे ना, तो इक्वल टू के राइट साइड में जो भी है उसे भी आपको अंडर रूट करना होगा। तो यहां पे अंडर रूट अगर करेंगे तो ये तो 2 हट जाएगा, यानी कि अब ये कैसा हो जाएगा आपका, a प्लस बी रूट के अंदर में 2 और इक्वल टू ये पूरा आपका अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। 19 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। अगर इस तरह के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है, जैसे a प्लस 2b, इस तरह के फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको इसको किस तरह से आप सॉल्व करना है, एक तो आप लंबे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल कम समय में आपको इसे करना है, तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा, ये जो रूट के अंदर में b है उसका आपको 2 फैक्टर निकालना है। मान लेते हैं इसका 2 फैक्टर होगा कितना, x इंटू वाई, ठीक है। और x इंटू जो y यहां पे आया है उसी से अगर यहां पे ये बना है, यानी कि ये अगर x प्लस वाई है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में अगर है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूट एक्स और प्लस रूट वाई। और इसमें आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला जो टर्म है आपको हमेशा बढ़ा लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर रूट के अंदर में a माइनस 2b है तो यहां भी आपको सेम काम करना है, यानी b का 2 फैक्टर निकालना है। मान लेते हैं कि वो क्या होगा आपका, x इंटू वाई होगा, ठीक है। और ये जो यहां पे a है ये किस रूप में होगा, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका a होगा, ठीक है। तब इतना बराबर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई हो जाएगा। आपको ध्यान हमेशा क्या रखना है कि पहला जो टर्म है आपको हमेशा बढ़ा लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि रूट के अंडर में प्लस 2 रूट 10 है, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते अगर 10 का हम 2 फैक्टर निकालते हैं, यानी गुणनखंड अगर 10 को करते हैं, लेकिन आपको 2 ही टर्म में आपको करना है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2 लिख सकते हैं। और आप आगे देख सकते हैं 7 जो मेरा है ये 5 प्लस 2 है, यानी कि बिल्कुल इस फॉर्म में आपका है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा।
इसी तरह से अगर और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे रूट के अंदर में अगर ये है 13 माइनस 2, रूट के अंदर में यहाँ पे कितना है 42 है। आपको यहाँ पे सेम काम करना है, 42 का 2 फैक्टर निकालना है। तो 6 सते कितना होता है, ये 42 होता है ना। ये जो आगे a के जगह में है आप देख सकते, अगर 6 प्लस 7 करते हैं तो यहाँ पे ये 13 हो जाता है, यानी कि बिल्कुल इस फॉर्म में है ना। अगर इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 7 माइनस रूट 6 हो जाएगा। तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। ये होता कैसे है, अगर ये आपको समझना है तो कमेंट करके बताएं, मैं इसका एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बिल्कुल उसी फॉर्म में नहीं है। यहां पे क्या होना चाहिए, रूट के जो बाहर है यहां पे आपका 2 होना चाहिए, है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, आगे 2 बना देंगे। अंडर रूट में यहां पे कितना है 19 है, प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 रूट 2 लिख सकते हैं। और आगे इसे आप क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 2 रूट के अंडर में, ये आपका अंदर चला जाएगा। अगर इसे अंदर करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, अगर रूट के अंडर में मान लेते हैं ये 6 गुना ये 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकालते हैं, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 6 रूट 2 हो जाएगा। बाहर हम किए हैं यहां पे, तो दो संख्या के बदले में एक संख्या हम बाहर किए हैं। अगर हम 6 को फिर से अंदर ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 6 गुने 6 अंदर लेके जाना होगा, तब जाके ये रूट के अंदर में जाएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पे यूज करना है। ठीक है, यहां पे क्या किए हैं, जैसे 3 हमें अंदर इसमें करना था, 2 ही बाहर में रखना था। क्यों बाहर में रखना था, क्योंकि ये जो फॉर्म है हमारा, ये किस रूप में है, यहां पे रूट के अंदर में 2 ही सिर्फ होना चाहिए। तो आपको अगर 2 नहीं है तो उसे 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे 2 नहीं था, यहां कितना है 6 है, तो 6 को यहां पे 2 बनाने के लिए हम क्या किए, इसका 6 को गुणनखंड किए, 2 गुने 3, और 2 रख के यहां पे जो भी एक्स्ट्रा में था उसे हम अंदर लेके चले गए। अंदर जब ये जाएगा तो जो भी यहां पे रहेगा उसका डबल संख्या गुना करके अंदर में आपको करना है। तो यहां पे 3 तिया 9 और गुना में यहां पे 2 पहले से है, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको पता है इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 फैक्टर निकालते हैं। इस तरह से आपको फैक्टर निकालना है कि उसे जोड़ने पे आपका ये वाला टर्म आ जाए, यानी कि हाँ वाला फर्स्ट वाला टर्म आ जाए। तो ये कितना होगा, 18 गुने 1 आप इसे लिख सकते हैं, और 18 और 1 आप देख सकते हैं ये कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। यानी कि इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, रूट के अंदर में 18 और प्लस रूट के अंदर में 1, तो रूट के अंदर में 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसे हम रूट 18 को अगर तोड़ते हैं तो आपको पता है रूट 18 मतलब कितना, 9 दूना 18, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 गुने 2 और प्लस 1 हो जाएगा। और आपको पता है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और अंदर में ये जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर में 2 हो जाएगा और प्लस 1। अब आपको ये जो आया है कितना का वैल्यू है, ये a प्लस बी रूट 2 का वैल्यू है। अब इसके साथ में आपको ये कंपैरिजन करना है, यानी कि यहां पे रूट 2 के साथ में एक संख्या है और एक बिना रूट वाले है, यानी कि बिना रूट वाला जो संख्या यहां पे है वो आपका किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा, यानी a का वैल्यू यहां पे कितना है, 1 हो जाएगा। और b का वैल्यू जो होगा, यानी रूट 2 के पहले जो भी है वो आपका b कहलाएगा, यानी कि यहां पे रूट 2 के पहले क्या है, 3 है, तो 3 यहां b का वैल्यू है। तो प्रश्न में हमसे सिर्फ a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे b का वैल्यू पूछा जाता तो यहां पे आंसर आपका हो जाता 3 हो जाता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 43 नंबर प्रश्न है, यदि ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक्सप्रेशन को आपको हल करना है और a और b का वैल्यू निकालना है। प्रश्न में क्या दिया है, रूट 5 माइनस 1 बटा रूट 5 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी रूट 5 है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में यानी बटा के नीचे वाला जो टर्म है अगर
रूट में होता है तो उसे आप परिमयकरण करके रूट हटा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे परिमयकरण करते हैं? परिमयकरण का नियम क्या है कि जो भी हर में होगा यानी बटे के नीचे में जो भी टर्म है उसे आपको उसका साइन बदल के ऊपर और नीचे यानी बटा के ऊपर यानी अंश में और हर में दोनों में आपको गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे √5 -1 है, ठीक है, बटा √5 + 1 है। तो यहां पे हम देख रहे हैं हर में बटा के नीचे वाला जो टर्म है इसमें रूट है, तो हमें क्या करना होगा? इसका परिमयकरण करना होगा। ठीक है, परिमयकरण करेंगे तो क्या होता है परिमयकरण में? ये प्लस वाला जो साइन है उसको माइनस में आपको बदलना है और ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देना है, यानी कि अंश में भी आपको गुना करना है और हर में भी आपको ये गुना कर देना है। गुना करने के बाद अब आपको क्या करना है? ऊपर वाला जो टर्म है आप देख सकते हैं ये a माइनस बी और a माइनस बी दोनों जगह पे है। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको ऊपर वाला जो दोनों टर्म है अगर हम इसे स्क्वायर कर देते हैं तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और -2ab हो जाएगा, तो -2 इंटू ये यानी √5 और इंटू 1 यानी 2√5 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, यानी कि इतना के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हम करेंगे यानी √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर मैं बता चुका हूं, रूट वाले संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं तो यहां से रूट हट जाता है, यानी कि ये 5 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और जब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 1 6 यानी 6 माइनस 2√5 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा और इक्वल टू में आपका ये कितना है? a प्लस b√5 है। और जब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/4 माइनस 2√5 बटा 4 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इक्वल टू साइन के राइट साइड में यहां ये दो टर्म में है, तो आपको ये दो टर्म में बनाना पड़ेगा। ये किस तरह से होता है? अगर a प्लस बी बटा अगर c है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? a बटा c प्लस b बटा c लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर a माइनस बी है और बटा c है तो आप इसे लिख सकते हैं a बटा c माइनस b बटा c, क्योंकि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका फिर से आपका यही वाला टर्म, फिर से आपका यही वाला एक्सप्रेशन आएगा। कैसे? अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये c हो जाएगा और c से जब इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को जब a से गुना करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा और प्लस c को जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा और 1 को जब b से गुना करेंगे तो ये b आ जाएगा, यानी कि फिर से आपका सेम एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं और इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये वाला जो टर्म है आपको दो टर्म में आपको इसे बना देना है, क्योंकि इक्वल टू साइन के राइट साइड में आपका ये दो टर्म में है। ठीक है, जब ये दो टर्म में आपका हो जाएगा तब कंपैरिजन करना आपका ये आसान हो जाएगा, यानी कि अब ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? a प्लस b√5 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट में है और इक्वल टू साइन के जो राइट में है, अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ √5 के जो साथ में है यानी b, वो यहाँ पे √5 के साथ में जो भी वैल्यू है वो b का वैल्यू हो जाएगा। यानी √5 के अलावा यहाँ पे क्या है? -2/4 है ना, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा? -2/4। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी जो √5 के साथ में नहीं है, यानी यहाँ भी √5 के साथ जो नहीं है वो आपका a का वैल्यू हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 और -1/2 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 44 नंबर प्रश्न भी पिछला वाला जो प्रश्न है उसी टाइप का है। ठीक है,
इसे हमें सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू निकालना है, जैसा कि 4 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट में है उसे आपको परिमयकरण करना होगा। परिमयकरण क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के नीचे जो हर है, यानी हर में आपका रूट में दिया हुआ है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, परिमयकरण करना होता है। तो परिमयकरण करते ही आपका यहाँ से नीचे का जो टर्म है वो आपका बिना रूट का बन जाएगा। तो चलिए परिमयकरण कर लेते हैं इसका। तो 7 प्लस 2 रूट 5 है, ठीक है, और बटा में है 11 प्लस 3 रूट 5 है। परिमयकरण में क्या करते हैं हम, नीचे का जो टर्म है उसका हम साइन बदल देते हैं, यानी यहाँ पे प्लस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस में बदल के ऊपर और नीचे दोनों में हम गुना कर देते हैं, यानी कि 11 माइनस 3 रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम 11 माइनस 3 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये जो है टर्म और ये जो टर्म है इसे आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी और ये c माइनस डी के फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में अगर होता है तो हम इसे कैसे गुना करते हैं, जैसे अगर a प्लस बी है और यहां पे c माइनस डी है, ठीक है, या कुछ भी साइन हो यहां पे, तो हम इसे कैसे गुना करते हैं, यानी ये वाला जो टर्म है यानी a को हम दोनों के साथ में पहले गुना करते हैं, ठीक है, उसके बाद b से हम दोनों वाले टर्म को गुना करते हैं, ठीक है, और गुना करने के बाद जो भी आएगा उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर a को c से हम गुना करते हैं तो a c हो जाएगा, और फिर a को d से गुना करना पड़ेगा, तो a प्लस में है और d माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, a d हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b को c से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो b इंटू सी क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b को फिर d से गुना करना पड़ेगा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो b गुने d क्या हो जाएगा, माइनस में b इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गुना करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि ये वाला जो टर्म है, यानी कि जब इसको हम इसके साथ हम गुना करेंगे तो ये क्या होगा, एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, तो 7 को 11 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 77 हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में है, अगर गुना करेंगे तो माइनस होगा, और 7 दिया कितना हो जाएगा, 21 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला टर्म को एक बार इसके साथ गुना करना है और फिर एक बार इसके साथ गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 22 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 रूट 5 को 3 रूट 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और ये 2 गुने 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और रूट 5 गुने रूट 5 क्या होता है, 5 हो जाता है, तो 6 पचे 30 हो जाएगा ये, ठीक है। और बटा में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 11 का आपको स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर मतलब क्या कितना, 121, ठीक है, और माइनस में b का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, यानी 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 77 में हम माइनस 30 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म बचा है उसे अगर सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 21 रूट 5 प्लस 22 रूट 5 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 22 रूट 5 में 21 रूट 5 माइनस हो जाएगा, तो ये 1 रूट 5 बचेगा, यानी रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। और जब आगे इसे और हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 47 बटा 76 रूट 5 बटा 76, जैसा कि आपको पिछले सवाल में बता चुका हूं। अब ये इतना बराबर आपका क्या दिया हुआ है, a प्लस बी रूट 5 दिया है, यानी कि इतना बराबर a प्लस बी रूट 5। अब आपको कंपैरिजन करना है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में जो भी टर्म है उसे आपको कंपेयर करना है। तो जो रूट 5 के साथ में होगा वो आपका b का वैल्यू होगा, और जो बिना रूट 5 का होगा वो आपका a का वैल्यू होगा। तो a का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, आपका a का वैल्यू ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका रूट 5 नहीं है, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47 बटा
76 हो जाएगा। उसके बाद √5 के जो साथ में है यानी वो b का वैल्यू हो जाएगा। तो √5 के अलावा यहाँ पे क्या है यानी बटा 76 है और बटा के ऊपर में यहाँ पे एक छुपा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो एक आप यहाँ पे मान सकते हैं, यानी कि 1 गुने इसे √5 आप मान सकते हैं, यानी कि 1/76 यहाँ पे है √5 के अलावे। तो ये आपका b का वैल्यू हो जाएगा, 1/76 आपका b का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 47/76 और 1/76, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 45 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका पिछला प्रश्न के जैसा ही है, यानी कि आपको बराबर के जो लेफ्ट साइड में है उसे सॉल्व करना है और फिर कंपेयर करना है और ए और बी का वैल्यू निकालना है, जैसा कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसे हम परिमयकरण करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी √5 प्लस √2 बटा √5 माइनस √2 को अगर हम परिमयकरण करते हैं तो परिमयकरण में क्या होता है, यानी नीचे वाला जो टर्म है इसका साइन बदल के आपको गुना कर देना है ऊपर नीचे से, ठीक है। यानी √5 प्लस √2 हो जाएगा और नीचे में √5 प्लस √2 यहाँ भी आपका हो जाएगा। और जब आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और यहाँ भी a प्लस बी के रूप में है ये, यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 गुने √5 गुने √2 कितना होता है √10 हो जाता है, यानी 2√10 हो जाएगा। और बटा में यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर इसको करेंगे तो ये 5 आएगा और बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस ये 2 आ जाएगा। और आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2√10 और बटा में ये आ जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा। और आपको पता है पिछले सवाल में जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसे आप कैसे लिख सकते हैं 7/3 प्लस 2√10 और बटा में 3 हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू आया है टोटल, ये किसके बराबर में है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया है a प्लस बी √10 के बराबर है। अगर इसे हम a प्लस बी √10 के इक्वल करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं जो √10 के साथ में जो होगा वो आपका b का वैल्यू हो जाएगा और जो बिना √10 का होगा वो आपका a का वैल्यू हो जाएगा, यानी a का क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 7/3, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। और जो √10 के साथ में है वो आपका b का वैल्यू होगा। तो √10 के अलावा यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो 2/3 बचा है, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा 2/3। और a बराबर 7/3 और b बराबर 2/3 आपका किस ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।